श्री महालक्ष्मी सेल्स एंड सर्विस, जहां आप पाएंगे उच्च क्वालिटी गर्मी के राजा कूलर किफ़ायती दामों पर, एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, होम थिएटर की विशाल श्रृंखला, सोफ़ा सेट, अलमारीज, सर्चर सीसीटीवी कैमरा के अथोराइज डीलर, सीसीटीवी कैमरे की संपूर्ण रेंज, मोबाइल एसेसरीज, मोबाइल स्पीकर्स, कवर ग्लास गार्ड की विशाल रेंज। महालक्ष्मी सेल्स एंड सर्विस, बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टाकीज के पास, माधव गौशाला के सामने, उज्जैन। इस्लामी कैलेंडर के अनुसार रमजान 9वां महीना होता है और इस माह में मुस्लिम समुदाय के लोग बेहद पवित्र मानते हैं। इसकी शुरुआत चांद दिखने के बाद ही होती है। इस महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग उपवास करते हैं और इसे अरबी भाषा में सोम कहा जाता है। ऐसे में इस माह को अरबी में माह-ए-सियाम भी कहते हैं। वहीं फारसी भाषा में इसे रोजा कहा जाता है और रोजा शुरू करने से पहले सुबह सहरी खाई जाती है, फिर दिन भर उपवास किया जाता है। इस दौरान न तो कुछ खाया जा सकता है और न ही कुछ पिया जा सकता है। फिर भी शाम के समय जब सूर्यास्त होता है तो रोजा खोला जाता है। इसे इफ्तारी कहते हैं। आयोजन हमने इसलिए रखा है, नवरात्रि के पावन अवसर और रमजान के पावन अवसर पर हमने मासूम बच्चों को अपने सेल्फ पॉकेट मनी से बच्चों को रोजा इफ्तियारी करवाया, मासूम बच्चों को। और हम यही दुआ करते हैं कि सब स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। और हम सभी लोगों को समझा रहे, हम सब पूरी टीम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और पूरी आंगनवाड़ी की टीम की तरफ से हम सभी को यही समझा रहे हैं कि सभी वैक्सीनेशन करवाएं, कोविड के टीके लगवाएं, क्योंकि टीके लगवाने से कोई समस्या नहीं है। वो थोड़ा बुखार आएगा, किसी को बुखार आएगा, किसी को नहीं आएगा, पर अगर वो लगवाएंगे तो क्या हम भी स्वस्थ रहेंगे, हमारे बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे, हमारे आस पड़ोसी भी स्वस्थ रहेंगे। मासूम बच्चों का अभी ये पावन पर्व चल रहा है, रमजान का महीना है, नवरात्रि है और हमारी आंगनवाड़ी के सभी मासूम बच्चों में कुछ इन्होंने आज रोज़ा रखा है। उनका रोज़ा इफ्तियारी हमारे खुद के पॉकेट मनी से करवाया गया है और बच्चों को बड़ी खुशी दिखने को मिल रही है। और ये चाहती हूँ मैं भी कि अपने क्षेत्र में जो भी ये कोविड-19 चल रहा है उससे युद्ध के लिए अपन सब तैयार रहें और जितना जहाँ बने, जो अभी अपनी एज चल रही है 45 से 60-50 तक की, जो भी यहाँ पे अपने क्षेत्र में व्यक्ति हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जाकर टीका लगवाएं और इससे कोई परेशानी नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। वार्ड क्रमांक 3 आगर रोड स्थित सेक्टर आंगनवाड़ी कोर्ट शहरी क्रमांक 2 व वार्ड क्रमांक 3 की समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं द्वारा स्वयं के पैसों से रोजा इफ्तार का आयोजन समाज सेवी शरीफ भाई के यहां पर रखा गया, जिसमें मोहल्ले के बच्चों का रोजा इफ्तार किया गया। इसमें सलाम शाह, रेहान शाह, जैनब तथा अन्य बच्चे मौजूद रहे। साथ ही गंगा जमुना की तहजीब पर हिंदू महिलाएं जो की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं थी, जिसमें निर्मला बुंदेला, मंजुलता पुष्पत, नेहा बैरागी द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों को रोजा इफ्तारी करवाई गई। साथ ही कोविड-19 की वैक्सीन लगवाने की अपील भी की गई है। साथ ही कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया गया है, क्योंकि लोगों को भ्रम रहता है कि वैक्सीन के बाद बुखार आने से तबीयत खराब हो जाती है, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। और सभी आंगनबाड़ी एवं कार्यकर्ताओं ने लोगों से कोविड-19 के टीके लगवाने की अपील की है। महीने के पावन समय में नवरात्रि का जो पावन त्योहार चल रहा है उसके अंतर्गत हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा अपने सेल्फ पॉकेट मनी से बच्चों के रोजा इफ्तियारी का कार्यक्रम रखा गया, जिसके अंतर्गत छोटे मासूम बच्चों को रोजा खुलवाया गया है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे परिक्षेत्र में रहने वाली समस्त जनता से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप सभी कोविड महामारी के समय में वैक्सीनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले तथा टीके लगवाएं। टीके लगवाने से किसी को हम छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें भी तो 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने का टीका लगवाते हैं, जिसके कारण नॉर्मली बुखार आता है। लेकिन इस बुखार से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कोविड का जो टीका लग रहा है उससे भी बुखार आ रहा है, तो बुखार से डरने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे बुखार उतर जाएगा और स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
नमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बहुत बहुत थैंक यू उनको, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपने घर पे आए यहाँ की जगह और मेले से रोज़ा अफ्तार करा बच्चों का। प्रोग्राम में बिल्कुल शामिल थी वो और तहे दिल से इस्तेमाल करते हैं उनका क्या। और वो आई यहाँ पर और सारे बच्चों को उनके उन्होंने खुद ने मिल के यहाँ की जगह बच्चों का प्रोग्राम रखा। यहाँ रोज़ा अफ्तार हुआ जब तक वो रही। उज्जैन में जहरीली शराब बनाने वाले सरपंच नरेंद्र कुमावत फरार हैं। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि सरपंच को घटिया के पूर्व विधायक सतीश मालवीय का संरक्षण मिला हुआ था, जिसके तहत वो जहरीली शराब ग्रामीणों में बड़े ही दबदबे के साथ बेच रहा था। जिला प्रशासन को जांच करके रासुका की कार्रवाई करे। साथ ही उक्त विधायक के ऊपर भी कौन कौन इसमें सम्मिलित है और इसमें बड़ा संरक्षण किससे मिला हुआ है, क्या इसमें भेरूगढ़ पुलिस भी मिली हुई है, क्या इसमें भेरूगढ़ पुलिस की भी मिली भगत शामिल है। नरेंद्र कुमावत भेरूगढ़ पुलिस को भी बड़ा हफ्ता दे रहा था, जिसके संरक्षण में इतना बड़ा कांड किया जा रहा था। आखिर कितने साल से यह कैसे बेच रहा था, पुलिस को भी इस मामले में कोई भनक नहीं थी। फिलहाल पुलिस को यह सूचना किसने दी, इसमें उप पुलिस अधीक्षक को एक्शन लेना पड़ेगा। अब मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को ऐसे आरोपियों के ऊपर कार्रवाई करवाएं और उनके मकान को ध्वस्त करवाने के साथ ही आरोपी की मिलीभगत के साथ ही उनके ऊपर कार्रवाई करें। उन्हेल रोड स्थित घंटा के समीप ग्राम बांसखेड़ी तहसील घटिया के सरपंच नरेंद्र कुमावत के खेत से पुलिस ने शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। उक्त कार्रवाई शुक्रवार शाम को उज्जैन एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला के निर्देश पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में स्प्राइट से भरे हुए ड्रम जब्त किए हैं। 25 ड्रम यहां से जब्त हुए हैं, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं जानकारी सामने आने के बाद उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह, उज्जैन एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल, एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी, एसपी शहर महेंद्र कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस ने एक युवक को यहां से गिरफ्तार किया है। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि एक सूचना सामने आई थी, जिसमें घटिया जनपद की ग्राम पंचायत बांसखेड़ी के सरपंच नरेंद्र कुमावत के खेत पर अवैध रूप से शराब फैक्ट्री शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए शुक्रवार शाम को पुलिस की टीम ने दबिश दी। सूत्र बताते हैं कि उक्त शराब फैक्ट्री संचालक को कहीं न कहीं घटिया के पूर्व विधायक का संरक्षण प्राप्त था। भरे हुए ड्रम को जब्त कर लिया है। एसपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि भाटखेड़ी के समीप सिपारा और कलाना के बीच के क्षेत्र में कार्रवाई की गई। वहीं मौके से लखन कुमावत को हिरासत में ले लिया है। हालांकि यह स्पष्ट हो चुका है कि गुप्त खेत बांसखेड़ी के सरपंच नरेंद्र कुमावत का है और उक्त खोजबीन के लिए पुलिस दल भी जुट गया है। ये थाना भैरूगढ़ के क्षेत्र के अंतर्गत सिपावरा में कुछ स्पिरिट के संदर्भ में सूचना प्राप्त हुई थी और जब टीम भेजी गई तो उसमें 8 ड्रम स्पिरिट, जिसमें लगभग 1600 लीटर स्पिरिट मिली। और जब वहाँ मौके पर जांच की गई तो ये मालूम पड़ा कि ये बांसखेड़ी के एक नरेंद्र कुमावत की है। नरेंद्र कुमावत के यहाँ जब दबिश दी गई तो वहाँ उसके खेत में भी जो कुआं है उस कुएं में भी कुछ ड्रम मिले हैं। वो कार्रवाई अभी जारी है और इसमें हमने विधिवत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में ये जो स्पिरिट है वो कहाँ से लाई गई है ये भी अनुसंधान का विषय रहेगा और साथ ही साथ वहाँ लापरवाही बरतने के संदर्भ में थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया गया है, उसको लाइन अटैच कर दिया है। बाकी विधि सम्मत कार्रवाई जारी है। सर, दूसरे जिसकी जमीन पे किया जा रहा था क्या उसके खिलाफ नहीं, उस व्यक्ति का जो नाम जो आया है उसको भी हमारे क्या कहते हैं अभी इन्वेस्टिगेशन में स्पष्ट होगी चीज़ें और अगर वो उसकी कोई संलिप्तता होगी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह की टीम गई है कुछ, अभी मैंने कहा ना आपको एक कार्रवाई चल रही है वहाँ, क्योंकि कुएं में भी कुछ ड्रम होने की सूचना है और उसकी पूरी अभी टीम चल रही, कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई के पश्चात आपको विस्तृत विवरण दिया जाएगा। कब से काम चल रहा था? ये पूरा हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। इसमें अगर ये कितने समय से काम चल रहा था और कहाँ से ये सब लाया जा रहा था, ये पूरा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उज्जैन जिला आपदा कमेटी की बैठक बृहस्पति भवन में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सांसद अनिल फिरोजिया, पूर्व मंत्री विधायक पारस जैन, विधायक रामलाल मालवीय, जिला कलेक्टर आशीष सिंह, पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल, नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल,
सहित अन्य जनप्रतिनिधि विशेष रूप से उपस्थित थे। बैठक में मरीजों की बढ़ती संख्या व अस्पतालों में बेड की कमी के अलावा ऑक्सीजन की कमी व इंजेक्शन की कमी की पूर्ति को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। साथ ही शादी ब्याह हेतु दोनों पक्ष से 25-25 लोगों की अनुमति व कपड़ा सोना सहित बर्तन व्यापारियों को राहत दी गई है। वहीं लॉकडाउन की अवधि को भी 26 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। शासन प्रशासन दिशा में लगे हुए भोपाल दिल्ली सब जगह बात हुई है और धीरे धीरे इस कमी को हम दूर कर रहे हैं। ऑक्सीजन कमी हमको आज से ही एक एक्स्ट्रा टैंकर उपलब्ध हो रहा है, जिससे कि जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन की भी हम जो कमी आ रही है उसको पूर्ति करेंगे और जनता को स्वस्थ करके उनके घर भेज देंगे। आपकी निधि का कुछ आपने अभी विधायकों के हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे मोहन जी, भारत जी और रामलाल जी, सबके 50-50 लाख रुपये देके ऑक्सीजन के लिए इतने पैसे दिए प्लांट लगाने के लिए। और हमारी सांसद निधि जो है तो माननीय प्रधानमंत्री ने 2 साल के लिए पहले ही ले रखी कोविड के लिए। ठीक ही व्यवस्था की समीक्षा की है और उस समीक्षा में लगभग काफ़ी देर तक विस्तार से अलग अलग मुद्दों पे बात की है और उस बात का जो निचोड़ निकल के आया वो ये हुआ कि हमको एक बार लॉकडाउन और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉकडाउन से हमारी जो पिछली ग्रोथ है वो कभी कभी अभी तक स्थिर थी, जो आमतौर पे 250, 300 अदरवाइज पहले जो एकदम स्पीड बढ़ी थी वो थोड़ा कंट्रोल हुआ। तो हो सकता है 26 तारीख तक हम मेंटेन करेंगे। इसके कारण से आने वाले समय में जैसे हमारे भर्ती होने वाले की संख्या कम होगी और डिस्चार्ज होने वाली संख्या बढ़ी तो हम आने वाले समय में इस पर अच्छे से निर्णय कर पाएंगे। लेकिन ये बात भी देखने में है कि जो मरीज भर्ती हो रहे हैं ये वायरस की बीमारी का असर तीव्रता के साथ हो रहा है, तो लंग्स पे असर ज़्यादा आ रहा है, पेट में उतर रहा, निमोनिया हो रहा है और बहुत जल्दी व्यक्ति की जान चली जाती है। ऐसे में हम सबका ये दायित्व बनता है कि हम बीमारों को बीमार कम होने दें, जो बीमार हो गए उनको अच्छा करने की दिशा में आगे बढ़ें। तो दोनों तरह से हमने काम करा। कुछ हमारे पास मान ली हमारे सब जनप्रतिनिधि आज हमने कहा कि विधायकों निधि से हम 50-50 लाख देते हैं ताकि जो ये ऑक्सीजन से संबंधित जो संसाधन लाना करना हो या हमारी माधवनगर की या सिटी वाले हॉस्पिटल की क्षमता बढ़ जाए, इसमें भी हमने सहमति दी है और साथ साथ कोशिश ये कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की निरंतरता बनी रहे।